लिमिट, हिंदी में इसे सीमा कहेंगे। आप लोग फर्स्ट ईयर में सीमा लिमिट को समझ चुके हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ देख रहे हैं, x² - 1 अपॉन x - 1। अगर हम इस फंक्शन में x = 1 रखें तो क्या होगा, हम इसे रख करके देखते हैं। 1 - 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 - 1 कुल मिलाकर के रिजल्ट आएगा 0/0। अब यहाँ पर आकर के एक समस्या खड़ी हो गई कि 0/0 इसका मीन्स क्या होगा। जैसे कि वहाँ पे बताया गया था कि ये हमारा एक ऐसा अपरिभाषित फलन हो गया कि अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी भी मान को रखने पर फलन ऐसा मान प्रदर्शित कर दे कि जिसका कोई भी हल प्राप्त ना हो, जैसे कि ये सिचुएशन आ गई 0/0। ऐसी ही कभी कभी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने ∞/∞ की। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक समुद्र से दूसरे समुद्र को भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। तो ऐसी जहाँ पर स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिन बिंदुओं पर, सीधे शब्दों में कहते हैं जिन बिंदुओं पर, जैसे कि यहाँ पर x = 1 रखने पर ये 0/0 मिला, तो इस बिंदु पर यह फलन जो है वो अपरिभाषित हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम 1 के स्थान पर क्या रखें कि 1.2 रखें तो क्या फिर भी ये 0/0 होगा? तो ऐसा नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम 1.2 रखेंगे, या फिर हम इसके स्थान पर x के स्थान पर क्या रखें 0.99999 करके कुछ भी रख दें। कहने का मतलब ये होगा कि जब 1 होगा तभी ये क्या हो जाएगा कि 0/0। तो कुछ बात आपको समझ में आ रही है कि 1 होने पर ही हमारा जो है वो परिभाषित बना, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी है। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में अगर हम सरल शब्दों में कहें, जिस बिंदु पर किसी फलन में हमें अपरिभाषित मान मिलता है, या हम ऐसे कहें कि जिन बिंदुओं पर फलन हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 ∞/∞ ऐसे मान दे देता है, वह बिंदु उस फलन की सीमा कहलाते हैं। बिल्कुल सीधे शब्दों में हम इसे जान गए। खैर, ये आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट परिभाषित कब होगी, जब वह अपने उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के मान को समान दे। कैसे? जैसे कि कोई फंक्शन है हमारा, वो 0 - 0 पर भी वही मान देता है जो 0+0 पर देता है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही समान रूप से हमें मिलती हैं, समान मान देती हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा कि लिमिट परिभाषित है किस पर, उस बिंदु पर। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल में लिखा, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि x = 0 पर दिया गया फलन की सीमा परिभाषित है। ठीक है। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपका इंटरमीडिएट का जो हर्षरूप शर्मा की जो बुक है
इसमें आपका 5वां चैप्टर आता है सतता तथा अवकलनीयता। तो अब मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी की, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने लिमिट को समझा, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। आपका जो हर्षल शर्मा की बुक है, इसमें आपका 5वां चैप्टर है सतता, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं कि जो चीज़ कंटिन्यूअसली हो रही है, आप इसे बहुत बार घर में बोलते हैं कि हमें ये चीज़ कंटिन्यूअसली चाहिए या हम ये काम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। अंग्रेजी में भी आप कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कंटिन्यूटी एक्चुअल में है क्या, हम इस बात को समझें। जैसे कि कोई फंक्शन है हमारा, जैसे कि पहले चित्र में आप एक ग्राफ देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक सीधी रेखा खींची गई है और बीच से ये रेखा तोड़ दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फलन हमारा ऐसा है, कोई रैखिक फलन है हमारा, वो यक्ष के विभिन्न मानों पर मान देता चला जाता है और एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वो मान देना बंद कर देता है, फिर कुछ देर के बाद भी मान देना शुरू कर देता है। जैसा कि दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि पैराबोला बना हुआ है, टेबले है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ से उसने मान देना शुरू किया हमें, और एक स्थिति ऐसी आई कि उसने मान देना बंद कर दिया, फिर उसके बाद आगे वो वैल्यू देना शुरू कर दिया। तीसरे चित्र में भी आप ऐसे ही देख रहे हैं कुछ कि वक्र यहाँ से चला और यहाँ तक उसने वैल्यू दी, इसके बाद उसने कोई मान नहीं दिया, फिर आगे मान देना शुरू हुआ। तो हो क्या रहा है कि फंक्शन हमारा पर्टिकुलर किसी एक इंटरवल में, जैसे कि कोई अंतराल है हमारा a less than x less than b, यानी कि a, b, इसमें क्या हो रहा है, कोई फंक्शन y is equal to fx जो है वो मान देता है। इसके ठीक बाद b के ठीक बाद कोई वैल्यू है, वहां पर वो मान देना बंद कर देता है, आगे वैल्यू नहीं देता। तो क्या कहा जाएगा कि फलन y is equal to fx जो है वो a से लेकर के और b तक कंटिन्यूअस है। तो आपको समझ में आया होगा, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी कि कंटिन्यूटी किसे कहेंगे। अब हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें, तो जो सबसे सेटिस्फाइड परिभाषा मानी गई है, डेफिनेशन मानी गई है, वो गणितज्ञ कॉची की मानी गई है, और इसे ही हम लोग कंटिन्यूटी की परिभाषा के रूप में जानते हैं। तो फिर अब हम लोग परिभाषा को देखते हैं, क्या परिभाषा में कहा गया है। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ आपको, जब हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तो मैथमेटिक्स हमें अंग्रेजी में ही पढ़नी होती है। तो मेरा ये प्रयास रहता है हमेशा कि आप लोग कम से कम डेफिनेशंस और जो यूज़ होने वाले टर्म्स हैं उन्हें अंग्रेजी में ही समझें और याद भी करें, क्योंकि आगे चल के हिंदी का साथ आपका छूट जाएगा। तो आप लोग कोशिश ये करें कि उसे अंग्रेजी में ही पढ़ें और समझ लें। तो अब हम लोग जो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के बारे में जानें। क्या है डेफिनेशन? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फलन सतत कब कहलाता है? फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a, किसी बिंदु a पर, इफ यदि क्या हो, फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, however small, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कौन चीज, एक बहुत छोटा धनात्मक अंक, there exist
अ पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन डेल्टा सच दैट किस कंडीशन पर आए, जब मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हो। दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। अब परिभाषा से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको हम थोड़ा एक किनारे रख देते हैं, फिर से हम लोग अपनी उसी टर्म पर चलते हैं जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। मतलब क्या होगा, तो मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर एक बिंदु है कोई हमारा A और इस बिंदु से हमने चलना शुरू कर दिया, कहाँ तक चले गए, कोई पॉइंट B तक चले गए, तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर कोई एक हमारा चर बिंदु होगा, कोई वेरिएबल पॉइंट x होगा जो कि A से लेकर के B तक चलता होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कैसे कि x जो है वो A से बड़ा है और B से छोटा है। तो जब हम x से A को घटाएं तो कुछ न कुछ हमें धनात्मक मान जरूर प्राप्त हो, और वो क्या है, डेल्टा से प्रदर्शित है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई भी फंक्शन हमारा y = fx जब लिया जाएगा और वो इस पॉइंट पर होगा तो यहाँ पर उसका मान क्या होगा, fa, और जब इसके चर बिंदु पर किसी जगह पर उसका मान रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, fx। अब fx के मान और fa के मान के बीच का जो अंतर है वो भी एक धनात्मक मान ही प्राप्त होगा, जिसे एप्सिलॉन कहा जाएगा। ये बात परिभाषा में कही गई है। इसे फिर से एक बार परिभाषा को समझते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, कोई फलन कंटिन्यूअस कहा जाता है कब, जब वो किसी बिंदु a पर क्या हो, कोई एक धनात्मक अंक एप्सिलॉन प्रदर्शित करता हो, जो कि बहुत बहुत छोटे नंबर डेल्टा के लिए एग्जिस्ट करता है। कैसे, मॉड ऑफ x माइनस इज लेस देन डेल्टा, अगर हमारे इंटरवल के बीच में कोई ऐसा मान हमें मिले जिससे घटाने पर हमें सदैव धनात्मक मान डेल्टा मिले, तो उस बिंदु पर जो फलन है हमारा, उसका जो अंतर होगा वह भी एक धनात्मक मान एप्सिलॉन के ही बराबर होना चाहिए। तो इसे हम लोग कंटिन्यूटी कहेंगे। तो अब हम इसे आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि जैसे कि लिमिट में हमने एक बात सीखी थी कि जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो किसी बिंदु पर, तो हम उसे लिमिट को एग्जिस्ट कहते हैं, लिमिट परिभाषित है। कंटिन्यूटी में क्या होगा कि जैसे कि कोई फंक्शन हमें y = fx दिया गया है और पूछा गया है कि at x = a पर यह सतत है या नहीं है, तो हमने कंडीशन कौन कौन सी निकालनी होगी, तो हमें क्या निकालना होगा कि फंक्शन ऑफ a और इसके लेफ्ट हैंड में फंक्शन ऑफ a माइनस h और राइट हैंड में फंक्शन ऑफ a प्लस h। जब ये तीनों मान, h क्या है, वो इंटरवल डिस्टेंस है जो कि सदैव एक धनात्मक मान है, ये तीनों ही जब बराबर होते हैं, समान मान प्रदर्शित करते हैं, तो ये कहा जाता है कि फलन हमारा कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, दिए गए बिंदु पर, जिस पर हम उसे चेक करें। अब हम इसे एक सवाल से हल करके देखते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ देख रहे हैं कि fx = x² - 9 x - 3 किस पर है, x बराबर, जब x 3 के बराबर नहीं है, और 6 मान देता है जब वह 3 के बराबर है। यहाँ पर हमें जो है x बराबर 3 पर
सतता का परीक्षण करना है। सवालों को लेकर के एक बड़ी समस्या आती है बच्चों के सामने कि वो ये नहीं जान पाते हमें किस पर निकालना है। तो इसके लिए हम आपको एक बहुत बढ़िया सी बात बता दें कि जिसके इक्वल दिया गया हो हमें उसी पर चेक करना होता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। यहाँ पर जैसे कि x बराबर 3 दिया गया तो हमें x बराबर 3 पर ही इसका सत्ता परीक्षण करना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखें। क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड में मैंने बताया क्या करना है, कम करना होता है। तो कैसे लिखेंगे, जिस पर निकालना है उसे पहले लिखेंगे और एक बहुत छोटा नंबर क्या मान लिया 0, इसमें से घटा दिया। अब शून्य, इस पर मैं कभी बाद में आपसे चर्चा करूंगा। शून्य भी अपने आप में एक विशेष अंक है, जैसा कि क्लास में कई बार मैंने पढ़ाया है कि सारे शून्य समान नहीं होते। ऐसे ही यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि 1 पैसे का 10वां हिस्सा मैं आपको दूंगा तो आपको कुछ मिलेगा, आपके लिए वो चीज़ 0 के बराबर होगी। वैसे ही यहाँ पर है कि एक बहुत छोटी संख्या है जो कि लगभग शून्य है, वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको हमने क्या किया, लिमिट मान ली कि h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ 3 माइनस h, 0 के लिए क्या लिख दिया h, तो क्या मान लिया कि वो बहुत छोटा अंक है और शून्य के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 में से कुछ अगर हमने कम किया है तो वो ज़्यादा होगा या कम, तो जाहिर सी बात है कि 3 का मान अब 3 के बराबर नहीं रह जाएगा जब हम उसमें से h घटा देंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये 3 के बराबर नहीं रह गया, तो अब हम कहाँ जाएंगे, जो 3 के बराबर नहीं है। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में वैल्यू रख देंगे, जहाँ भी हमें x दिखेगा वहाँ पर हम कितना लिख देंगे 3 माइनस h, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3। अब हम इसको हल करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर ऊपर से खोल दें तो 3 3 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 अपॉन ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस h अपॉन बचा, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। क्या किया, ऊपर से हमने h कॉमन कर लिया तो h माइनस 6 अपॉन माइनस h, फिर कैंसिल हो गया। हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया तो 6 माइनस h अपॉन माइनस 1 में कैंसिल हो गया। अब हमने वैल्यू रख दी 6 माइनस 0, तो मान कितना आया 6। अब हम निकालते हैं RHL। तो वैसे ही क्या करना है, अब राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में क्या करना होगा, हमें वही नंबर जोड़ देना होगा, जिस पर निकालना है वो लिखा और प्लस 0। तो आगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h। अब आप लोग पीछे सवाल में देख सकते हैं कि क्या दिया गया, अब यह फिर 3 के बराबर नहीं रह गया तो फिर उसी में मान रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3, ये कैंसिल होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 अपॉन h, 9 से 9 कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन किया, h प्लस 6, इससे कैंसिल। अब यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे
0 + 6 वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब हम अपने फंक्शन में फिर से देखें तो एट द फंक्शन 3 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, तो वो भी वैल्यू जो हमें दे रखी है वो कितनी है 6। अब हम एक चीज देखें तो फंक्शन ऑफ 3 - 0 पर जो मान मिला, फंक्शन ऑफ 3 पर जो मान मिला और फंक्शन ऑफ 3 + 0 पर जो मान मिला, यह तीनों मान आपस में समान हैं। तीनों के तीनों किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया फलन x = 3 पर सदैव सतत है। आप यही चीज उत्तर में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से आप अपनी जो बुक है हर्षरूप शर्मा की, इस बुक से आप लोग सवालों को लगाना शुरू करेंगे। पहले आप सारे एग्जाम्पल्स लगाइए। जब कि कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमें आप कमेंट करें, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा वो क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिए, मैं वो सारे क्वेश्चंस को कल सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरे इस चैनल को आप सब लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियोस पढ़ें उसके बारे में आपको पता चलता रहे, और इसे लाइक भी करते रहें, ताकि जो भी और आगे जो है अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने का हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और कहीं पर अगर कुछ आपको दिक्कत दिखती है तो उसे कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि ये टॉपिक हमें चाहिए, ये चीज़ें हमें और पढ़नी है। तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको सारे टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन और सारे सवालों की हल मैं आपको दे सकूँ।